फिर मैं आपको दोबारा बना देती हूँ होस्ट। ओके मैम। डन मैम। Fine, ma'am. You can start now. So, dear children, let's begin with today's topic. As you know, we started with the new chapter yesterday, which is good manners, okay, which is a very easy one and interesting topic. So, yesterday we learned some golden words. So, let's see if you remember. Write in the chat box first. कौन कौन से golden words किए थे हमने? It's Gursheen's birthday today, okay? Gursheen will wish you after the class. Just wait for a couple of minutes, please, okay? Okay, I'm waiting for your answers. Which golden words did we learn yesterday? कौन से golden words थे which we have to use in our routine? Gursimran has given excuse me, please, sorry. She has written 3 words. Very good. Thanks. Sorry. Absolutely right. Excuse me. And excuse me के लिए हमने एक word सीखा था. When do we use excuse me? When we need someone's, लेट मी सी, वो किसको याद है? एक्सक्यूज मी हम तब यूज करते हैं मुझे याद है। व्हेन वी नीड समवन्स डैश अटेंशन। वेरी गुड, वी शुड ऑल क्लैप फॉर गुरसिमरन। वेरी गुड गुरसिमरन। व्हेन वी नीड समवन्स अटेंशन, जब हम चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई ध्यान दे, कोई हमारी बात सुने, तब हम एक्सक्यूज मी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, वेरी राइट गुरसिमरन। दैट मीन्स शी हैज रेड द चैप्टर नाइसली. So today we are learning some more good manners which we again have to follow. So Gursimran will unmute and will read. Gursimran beta unmute करिए जल्दी से. Yes, ma'am. हाँ जी, please read what is written in red color on the top. Be punctual. Okay. Punctual in studies, eating and playing. वेरी गुड. सो पंचुअल वर्ड आपके लिए न्यू है शायद. पंचुअल क्या होता है? व्हेन वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स ऑन टाइम. हम पूरे दिन में कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं? वी वेक अप इन द मॉर्निंग, वी हैव टू अटेंड आवर क्लासेस, वी हैव टू टेक आवर मील्स, वी हैव टू फिनिश आवर वर्क, है ना, वी हैव टू प्ले. सो ऑल दोज थिंग्स हैव टू बी डन ऑन टाइम, राइट. जिस टाइम पे हम मील लेते हैं हमें उसी टाइम पे मील लेना चाहिए. यू हैव टू बी पंक्चुअल फॉर योर क्लास ऑल्सो. लाइक आपकी क्लास अगर 9:50 पे है तो दैट मीन्स यू हैव टू ज्वाइन एट 9:50. और बच्चे क्या करते हैं? 15-20 मिनट्स तक ज्वाइन ही करते रहते हैं जब तक हाफ क्लास भी फिनिश हो जाती है. सो दैट मीन्स वो बच्चे पंक्चुअल नहीं हैं. दे डोंट रिस्पेक्ट टाइम. सो यू हैव टू बी पंक्चुअल इन एवरीथिंग यू डू. वेदर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, आपका फूड का टाइम है, आपने सुबह उठना है, सोना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. सो लुक एट बोथ द पिक्चर्स. इन द फर्स्ट पिक्चर जो बच्चा है वो स्कूल टाइम पे पहुंचा है, ठीक है. अभी उसके टीचर नहीं आए क्लास में, वो आराम से क्लास में जा रहा है. बट इन द सेकेंड पिक्चर द चिल्ड्रन आर लेट. वो भाग के क्लास में जा रहे हैं. टीचर इज़ ऑलरेडी देयर एंड दे आर सेइंग सॉरी बिकॉज दे आर लेट. सो विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर यू? आप कौन से वाले हैं? फर्स्ट नंबर वाले हैं कि 2 नंबर वाले हैं? लेट मी सी. राइट इन द चैट बॉक्स. ओके, गुरवीर सेज 1. All 1. So I think you people, I hope you all are also punctual for your classes, for your work. Okay, so this is a good manner which we have to follow, right? So being punctual is a good manner. And punctual word अगर आप ध्यान से देखो उसमें टी आता है, बट जब मैम बोल रहे हैं तब टी की साउंड नहीं आ रही, तब मैम च की साउंड निकाल रहे हैं. पंक्चुअल, ठीक है. तो इसमें टी जो होता है वो साइलेंट होता है. सो यू हैव टू रीड इट nicely from the book to understand it well. Next, Harneet Kaur will read. beta Harneet unmute करिए. Yes. Harneet. Your books and twice at Right. Bite Hmm. P and Place. S.
हरनीत, आप अभी भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं रीडिंग की, दैट मीन्स आपको कितना टाइम लग रहा है बेटा रीड करने में? दीज आर ऑल इजी वर्ड्स, ये तो सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं आपने पहले, इसमें तो आई डोंट थिंक कोई न्यू वर्ड था। ओके, सो बुक में है ये सब कुछ, आपने अच्छे से रीड करना है। लिसन फ्रॉम यू अगेन। Keep your books Okay, and ma'am. toys at right place. So again there are two pictures in front of you. Picture 3 में देखो, there is a little girl जो अपने toys, अपनी books उठा रही है, मम्मा की help कर रही है. She is folding clothes also. She is helping her brother also in the garden maybe. She is also washing dishes. तो वो कितने सारे काम कर रही है, राइट। एंड इन दी अदर पिक्चर नंबर 4 में जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? शी इज़ थ्रोइंग हर स्टफ हेयर एंड देयर। उसके बैग में से बुक्स भी निकली हुई हैं, पेपर्स गिरे हुए हैं, क्लोथ्स आर ऑल्सो हियर एंड देयर, इवन हर टॉयज आर अराउंड। सो शी इज़ अ मेसी चाइल्ड ना। सो दिस वे शी शोज दैट वो कितनी अनऑर्गेनाइज्ड है, बट जो 3 नंबर में बच्चा है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड बच्चा है। शी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, शी इज़ हेल्पिंग हर मम्मा ऑल्सो। सो वी वुड लाइक टू बी नंबर 3 और नंबर 4। हम कैसे बच्चे बनेंगे? 3 बच्चे। ओके हरनीत, माइक ऑफ रखिए बेटा। You will not speak an answer, you will write in the chat box if you have a doubt. हाँ जी पलक, yes, you want to say something? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आई थिंक बेटा स्क्रीन तो शो हो रही है, सो चेक योर सिग्नल। आपका सिग्नल कुछ प्रॉब्लम होगा। ओके मैम। Right, so this way we have to be children like in the picture number 3। हमने organized बच्चे बनना है जो अच्छे से अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आप जब स्टडी करते हैं उसके बाद you have to take care कि आप अपनी बुक्स वापस बैग में या अपनी अलमीरा में रखें, राइट। इवन इफ़ यू आर प्लेइंग विद योर टॉयज़, अगेन आफ्टर प्लेइंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मा सब टॉयज़ इकट्ठे करें आपके। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स योर सेल्फ एंड पुट दैम एट द राइट प्लेस एंड बी ऑर्गेनाइज चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, अब रीड करेंगे, कौन रीड करेगा? नंदिनी आईडी से कौन है बच्चा? आईडी नंदिनी। बेटा कैमरा भी ऑफ किया हुआ है आपने, आई डोंट नो वाई। पलक यू ऑल्सो स्विच ऑन योर वीडियो। हाँ जी बेटा, व्हाट इज योर नेम? स्पीक लाउडली। माय नेम इज कपिल। कपिल बेटा, आप अपना नेम लिखेंगे आईडी पे। नंदिनी मम्मा का नेम है, मम्मा को बोलो इसको चेंज करें और आप अपना नाम लिखेंगे कपिल। ओके, स्टार्ट रीडिंग। डू नॉट राइट ऑन द वॉल। ओके, ऐसे नहीं बोलते डू नॉट राइट, वी डोंट हैव टू सिंग। डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स। ओके, एक्टिव होके बोलते हैं। तो कपिल इसका मतलब है कि हमें वॉल्स पे नहीं लिखना चाहिए। तो वेयर शुड वी राइट देन? इफ वी वांट टू राइट, वेयर शुड वी राइट? नोटबुक। इन द नोटबुक। ओके, वेरी फाइन, म्यूट योरसेल्फ। सो चिल्ड्रन। हाँ जी पलक, यस बेटा। स्क्रीन आई शो ही नहीं हो रही। Sonali ma'am, is there a problem because she is complaining? No, ma'am. Screen is visible. Maybe there is network issue at her side. हाँ जी बेटा, बाकी सबको दिख रही है, आपका शायद नेटवर्क का इशू है। यू चेंज योर लोकेशन और चेंज योर रूम और ज्वाइन अगेन, ट्राई टू ज्वाइन अगेन। सो डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स, दैट मीन्स जो भी हम लिखना चाहते हैं वी कैन राइट इन द नोटबुक, we can have a small white board or we can have a small black board where we want to write, but walls are not meant for writing। कई बारी हम अगर किसी के हाउस जाएं तो हम देखते हैं बच्चों ने वॉल्स पे लिखा होता है, स्क्रिबलिंग की होती है, डज नॉट लुक गुड। सो इवन इफ इट्स योर हाउस या स्कूल में जो वॉल्स हैं या आप किसी के घर जाएं तो यू शुड टेक केयर दैट यू डोंट स्पॉइल एनी ऑफ द वॉल्स, ठीक है। इवन हम देखते हैं कि रोड साइड पे भी जो वॉल्स होते हैं उन पे भी लोगों ने कितना कुछ लिखा होता है, पोस्टर्स लगाए होते हैं विच डज नॉट लुक गुड। सो वॉल्स आर नॉट मेंट फॉर राइटिंग। वैभव, व्हाई आर यू बेटा डिस्टर्बिंग? म्यूट योरसेल्फ। इन द नेक्स्ट पिक्चर आदित्य विल रीड। आदित्य ऑफ फर्स्ट ब्लू। मम्मा खुल ही नहीं रहा। वैभव, म्यूट योरसेल्फ प्लीज।
मैम हाँ जी कभी बच्चों, और who is it? रीड करिए राकेश कुमार आईडी। go to bed early at night and wake up early in the morning. बेटा आपका नाम तनिष्का है ना? No ma'am, Tanisha. तनीषा, ओके। हाँ जी तनीषा बेटा, आपने राकेश कुमार लिखा हुआ है अभी भी नेम अपना। So many times I must have told you no to write your name on the ID. कल आपकी ID पे आपका नेम होना चाहिए, ठीक है? तनीषा लिखा होना चाहिए। So Tanisha read that go to bed early at night and wake up early in the morning. तो दैट मीन्स के जो बच्चे जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं वो क्या होते हैं, वो हेल्दी बच्चे होते हैं, वो गुड मैनर फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम रात को लेट सोएंगे तो सुबह भी हम जल्दी उठेंगे, जिस वजह से हमारी सारी रूटीन ख़राब हो जाएगी। वी विल नॉट फील हेल्दी, ओके, वी विल नॉट फील एक्टिव। सो राइट नाउ दीज डेज आपकी स्कूल नहीं है, रेगुलर स्कूल में आप नहीं जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुबह भी लेट उठेंगे और रात को भी लेट सोएंगे। यू हैव टू फॉलो योर रूटीन, यू हैव टू गो एंड स्लीप एट द राइट टाइम। Children specially should have a proper sleep because sleep is the proper rest for our body. And बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा रेस्ट चाहिए। तो आपको 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए ना। वी हैव रेड दिस इन कीपिंग हेल्दी चैप्टर। सो दैट मीन्स यू शुड गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली। इन पिक्चर नंबर 7 यू कैन सी जो बच्चा है वो जल्दी सो रहा है, टाइम पे सो रहा है और सुबह भी जल्दी उठ रहा है और वो फ्रेश है। बट पिक्चर नंबर 8 में जो है बच्चा वो क्या कर रहा है, अभी रात को 10 o'clock हो गए, 11 o'clock हो गए हैं, वो बैठ के अभी भी टीवी देख रहा है, गेम्स खेल रहा है। एंड सुबह फिर वो लेट उठ रहा है, इतनी लेट भी उठ रहा है, टाइम देखो उसकी वॉच में है ना, इट्स अबाउट 9:30 होने वाले हैं। सो इतनी लेट उठ रहा है और वो फ्रेश भी फील नहीं कर रहा है ना, टायर्ड फील कर रहा है, स्लीपी फील कर रहा है। सो हमारा पूरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम लेट सोएं और लेट उठें। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गुड मैनर एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर आवर हेल्थ इशूज ऑल्सो। हाँ जी बेटा, हु इज सेइंग मैम? I told you when you wish to speak you have to use a word, then only you can speak. Who wants to speak? Ma'am, my turn. Okay, now you can see Palak. Yes, ma'am. But Palak, next time you will not unmute yourself. This is not the right way. Okay? Read now. Okay, ma'am. Say good morning when you meet someone in the morning. हाँ जी, वेरी गुड। सो पलक, जब हम सुबह उठते हैं और किसी को विश करना होता है हमें, तो हम कैसे विश करेंगे? हाउ विल वी विश? Good morning. वेरी गुड, वी विल से गुड मॉर्निंग। एंड किस किस को बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग हमें? हमारे को बोलना चाहिए टीचर्स को और हमारे पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को। वेरी गुड। इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ टीचर्स को ही स्कूल जाके गुड मॉर्निंग विश करना है। जब आप घर पे उठते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या अंकल आंटी हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आप सबको विश करना चाहिए, हमें सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। 9 नंबर पिक्चर में जो बच्चा है वो देखो विश कर रहा है, उसके ग्रैंडफादर हैं शायद, उनको विश कर रहा है, अपने एल्डर्स को विश कर रहा है, ठीक है, गुड मॉर्निंग। बट जो पिक्चर नंबर 10 है उसमें जो गर्ल है उसके मम्मा ने उसको बोला है कि विश करो, एंड शी इज़ हाइडिंग बिहाइंड हर मम्मा, शी इज़ नॉट स्पीकिंग, शी इज़ अ शाय गर्ल। So we should not be like that. We should be active. We should wish everyone around us, not only our teachers but anyone who is around us. ठीक है? And if it's morning time, we will obviously wish good morning. वैभव will read. Yes, ma'am. वैभव, आपको मैम ने इतनी बारी बोला है माइक ऑफ करो, but you are not listening. Start reading now. प्रॉब्लम सुनाई नहीं दे रहा था। Start reading. Vaibhav, start reading. No response. Okay, Heman Singh. Heman, unmute yourself. Vaibhav, please mic off करिए अपना।
हेमन रीड करो बेटा, माइक भी ऑन करिए और वीडियो ऑन करिए, पहले वीडियो ऑन करिए, ऐसे नहीं रीड करेंगे आप। स्विच ऑन योर वीडियो, आई कांट सी यू। सो हेमन इज ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग। हु विश टू रीड? जो बच्चा रीड करना चाहता है फिर मैम उसी से सुनेंगे। Say good afternoon. हेमन, आर यू रीडिंग? Or say good afternoon. नो वन कैन हियर यू, कोई नहीं सुन पा रहा आपकी आवाज। ये सो लेजी। Afternoon. बेटा आगे भी चलो। Say good afternoon when you meet someone in the afternoon. This was so easy. I don't know why you can't read and you are not looking like you have taken a bath and you're sitting fresh. है ना? This is not the way to attend a class. Say good afternoon. So whenever we wish anyone in the morning, we say good morning. But if it's afternoon time, how will we wish? We will say good afternoon. एंड इफ़ यू रिमेंबर, जब आपका स्कूल जाते थे, आप रेगुलर स्कूल होता था, तो इन दी आफ्टरनून जब आपको ऑफ हो जाता था डे, आपको छुट्टी हो जाती थी, तो आप सब टीचर्स को विश करके जाते थे गुड आफ्टरनून, ठीक है। एंड टीचर्स ऑल्सो यूज टू टीच यू कि आपने जब घर जाना है तो आपने अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जिससे भी आप मिलें घर जाके, सबको गुड आफ्टरनून विश करें। So again, this has to be followed in school also and at your house also. Whenever you meet anyone in the afternoon, you will say good afternoon. And then slimy mal ID. Who is the child? अभी तक बेटा आपने अपना नेम नहीं लिखा ID पे। slimy mal ID. Start reading. Wish someone in the evening. And what is your name? केशव। आपने फिर स्लाइमी मल क्यों लिखा है? इज इट स्लाइमी मल और सिमी मल? कल आपका खुद का नेम होना चाहिए आईडी पे। ओके केशव लिखाना चाहिए। डियर पेरेंट्स, प्लीज मेक द चेंजेस, इट्स रिक्वेस्ट। राइट योर चाइल्ड्स नेम। Say good evening to wish anyone in the evening or someone in the evening. When it's evening time, जब आप शाम को किसी को मिलें, आपके घर शाम को गेस्ट आ जाएं कोई, या आप किसी के घर जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं शाम को प्ले टाइम में, तो अगेन you should wish good evening. We will wish good evening at evening time. So this is again one of the good manners. And same way, say good night while going to sleep. जब हम सोने जाते हैं रात को, सोने से पहले हम सबको विश करते हैं, then we say good night. Okay, so that wishes, whatever wish we make depends on the time of the day. ठीक है, हम गुड नाइट मॉर्निंग में नहीं बोल सकते, गुड आफ्टरनून इवनिंग में नहीं बोल सकते, so you have to also take care of these things. Then Muskan will read. Weber, will you sit straight for your class? Muskan, please read बेटा, अनम्यूट करिए जल्दी से। बेटा आप इतना टाइम लगा रहे हैं, ये क्लास खत्म हो जाएगी, आपका वर्क फिनिश नहीं होगा फिर। यस कशिश, रीड। कशिश रीड लाउडली बेटा। With your friends. वेरी गुड। शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, मतलब जो आपकी चीज़ें हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। कशिश, हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? व्हाट कैन वी शेयर? टॉयज और टॉफी। ओके, लाउडली बोलिए थोड़ा। Toys, toffees,
मनी, ओके। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। Can we share our towel or our toothbrush or our comb with our friends? टावल शेयर कर सकते हैं, टूथब्रश नहीं कर सकते, बट नो वी कैन नॉट शेयर आवर टावल ऑल्सो। देर आर सर्टन थिंग्स जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, जैसे कि आपका टावल हो गया, आपका टूथब्रश हो गया, आपकी कोम हो गई। आजकल आप मास्क भी पहनते हैं जब आप बाहर जाते हैं, तो कोई चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हमारे फ्रेंड्स के साथ बिकॉज ऑफ हाइजीन रीजंस, ठीक है। बट कई चीज़ें हैं जैसे कि टॉयज़ हो गए, आपका आप चिप्स खा रहे हो, चिप्स का पैकेट हो गया, आइसक्रीम शेयर कर सकते हो, नॉट द सेम आइसक्रीम, अ सेपरेट वन, ओके। चॉकलेट हो सकता है, आप क्रेयॉन्स, इरेजर्स, पेंसिल, बुक्स ऑल्सो यू कैन शेयर। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप पिक्चर नंबर 13 देखो, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, दे फाइटिंग फॉर अ टॉय, है ना। दोनों उसी टेडी बियर को खींच रहे हैं दोनों तरफ से, बट दे आर नॉट शेयरिंग इट। बट इन पिक्चर नंबर 14 द गर्ल इज ऑफरिंग एन आइसक्रीम टू अ फ्रेंड ऑल्सो, वो अपने फ्रेंड को भी आइसक्रीम ऑफर कर रही है, तो दैट मीन्स शी इज शेयरिंग। आइसक्रीम भी हम सेम आइसक्रीम शेयर नहीं कर सकते, बट वो डिफरेंट आइसक्रीम शेयर कर रही है उसके साथ, ठीक है। सो दिस वे, यस पलक। मैम आपने शेयर के स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं। कहाँ गलत लिखे हैं बेटा? मेरे यहाँ पर जब आपने लिखा रही है शेयर योर थिंग्स विद आवर, क्या स्पेलिंग्स होते हैं शेयर के फिर? SHERE शेयर। तो मैम ने क्या लिखे हैं? SHARE। तो सेम ही तो हुए, हाउ इज इट रॉन्ग? I think you are mistaken, Palak beta, and don't interrupt like this again and again. So we have to share things with our friends, but I told you certain things we cannot share. Next, Palak will read now. Ma'am, keep your surroundings clean. Keep your surroundings clean. Surroundings क्या होते हैं बेटा पलक? सड़क। सड़क, ओके। नॉट ओनली सड़क, सिर्फ सड़क नहीं होती, सराउंडिंग्स होता है हमारे आसपास का एरिया, ठीक है। अगर आप घर में हैं तो हमारे घर के आसपास का एरिया, अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के आसपास का एरिया, अगर आप पार्क गए हैं किसी तो वहाँ के आसपास का एरिया। सराउंडिंग्स होता है जहाँ पे आप हैं, आपके आसपास जो भी एरिया है उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू टेक केयर हमारे सराउंडिंग्स जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि अगर हमारे सराउंडिंग्स डर्टी होंगे, वहाँ पे मॉस्किटोज़ आएंगे, फ्लाइज आएंगे, इन्फेक्शंस होंगी, है ना, वही हमारे फूड पे आके बैठेंगी, तो सब कुछ डर्टी हो जाएगा, वील फॉल सिक। सो वी हैव टू टेक केयर कि हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, वहाँ पे कचरा ना हो, पानी ना खड़ा हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिससे हम बीमार हो सकें। समटाइम्स पीपल क्या करते हैं, वो अपने घर के आसपास तो सब साफ़ रखते हैं, घर को भी साफ़ रखते हैं, बट जब रोड पे जाते हैं तो रोड पे चीज़ें फेंक देते हैं, गंद डाल देते हैं। सो दिस इज़ अगेन बैड, वी हैव टू टेक केयर दैट वी कीप एवरी सराउंडिंग ऑफ आवर्स क्लीन। वैभव, यू कांट हियर मी, बट बेटा आई डोंट थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम। आप अपना मोबाइल का नेटवर्क चेक करो बेटा, आपकी सेटिंग्स में प्रॉब्लम है कुछ। सो पिक्चर नंबर 15, पिक्चर नंबर 15 में जो बच्चा है, ही इज स्पॉइलिंग द रोड, वो रोड पे ही गंद डाल रहा है। बट पिक्चर नंबर, सोनाली मैम जस्ट हैव अ लुक, आई कैन हियर समवन अगेन। एंड पिक्चर नंबर 16 में जो है वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पार्क में हैं, बट वो पार्क को भी क्लीन कर रहे हैं, ग्लव्स पहन के वो क्लीनिंग कर रहे हैं, है ना। दीज डेज तो वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट अदरवाइज यू शुड टेक केयर कि आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, सो दैट वी आर हेल्दी ऑल्सो। एंड नाउ लेट्स कॉल गुरसीरत टू रीड। बेटा क्लास फिनिश होने वाली है, सो इसलिए जल्दी से आप अनम्यूट करा करो। गुरसीरत कौर, गुरशीन, Gurshin, will you unmute and read, beta? Yes, ma'am. Put the waste. Put the waste
papers in the dustbin. Okay, very good, Gursheen. What are waste papers? यानी कि जो यूज नहीं होते पेपर्स अब. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है. वेस्ट पेपर्स हैं जो आपको यूज़ नहीं चाहिए, अब उनका कोई यूज़ नहीं है. मे बी आपने कोई ड्राइंग बनाई, आपको वो ड्राइंग अच्छी नहीं लगी, तो आपने क्या किया, वो पेपर को टीयर कर दिया ड्राइंग बुक में से और उसको फेंक दिया, है ना. दैट इज़ अ वेस्ट पेपर फॉर यू, बिकॉज वो आपको नहीं चाहिए पेपर. बट उस पेपर को हमें कहाँ फेंकना चाहिए फिर? कैन वी थ्रो इट एनीवेयर ऑन द फ्लोर और ऑन द रोड? नो, वी हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन. एंड डस्टबिन क्या होता है? डस्टबिन एक कंटेनर होता है जिसमें हम गार्बेज थ्रो करते हैं, कचरा फेंकते हैं, जिसमें कूड़ा फेंकते हैं, ठीक है, अनयूज्ड चीज़ें फेंकते हैं. सो इसका रीज़न ये है कि पेपर जो होता है वो किससे बनता है? ट्रीज़ को कट करना पड़ता है पेपर बनाने के लिए. तो जितने पेपर हम वेस्ट करेंगे उतने ट्रीज़ ज़्यादा काटने पड़ेंगे. बट अगर हम उस पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो वो पेपर रिसाइकिल के लिए जाता है. जो आपके घर अंकल आते हैं, स्वीपर होते हैं, वो कचरा लेके जाते हैं, वो उसको फिर रिसाइकलिंग के लिए दे के आते हैं, जहाँ पे फिर से उसका पेपर बनता है न्यू. ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली उसको डस्टबिन में फेंकेंगे तो वो रिसाइकिल हो जाएगा, उससे न्यू पेपर बन जाएगा. बट अगर हम उसको कहीं भी फेंक देंगे, रोड में, मिट्टी में फेंक देंगे, वो पेपर फिर दोबारा रिसाइकिल नहीं होगा, वो यूजलेस हो जाएगा, तो उससे दोबारा न्यू पेपर नहीं बन पाएगा. सो दिस ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर. नेक्स्ट पॉइंट है, एंड आई विल कॉल आउट सहजप्रीत टू रीड. सहजप्रीत बेटा अनम्यूट करिए. So much time you take, I don't know why. Gurveer Singh. हेलो. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी सहजप्रीत बेटा रीड करिए, एंड जल्दी से अनम्यूट करना नेक्स्ट टाइम. टीज एनिमल्स. डू नॉट टीज एनिमल्स. सो सहज, आपको पता है टीज का मीनिंग? सुना है कभी आपने ये वर्ड? नो मैम. नो, ओके. सो पिक्चर देखो बेटा ध्यान से. पिक्चर नंबर 19 में कुछ बच्चे हैं, वो जू में गए हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे मंकीज़ को तंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, है ना. बट पिक्चर नंबर 20 में जो बच्चा है वो कैट को, किटन को फीड कर रहा है, उनको, उसको मिल्क पिला रहा है, उसकी टेक केयर कर रहा है. सो कौन सी पिक्चर में लग रहा है आपको कि वो टीज कर रहे हैं एनिमल्स को? 20. 19. सिमरन ने ठीक लिखा है, यस 19 में है. अब टीज का मतलब क्या होता है? किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना. आपने देखा होगा जब होली आती है ना. सहजप्रीत म्यूट योर सेल्फ प्लीज. जब होली आती है तब बच्चे क्या करते हैं, वो जो रोड पे डॉग्स होते हैं या कैट्स होते हैं उनके ऊपर भी कलर्स फेंक देते हैं या बलून्स फेंक देते हैं, पानी फेंकते हैं. सो वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को टीज़ करते हैं, उनको तंग करते हैं. कई बार जू में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ भी बच्चे क्या करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, वो एनिमल्स पे पत्थर फेंकते हैं या उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके आगे फेसेस बनाते हैं, है ना. तो वो होता है एनिमल्स को टीज़ करना. सो वी हैव टू टेक केयर दैट वी डू नॉट टीज़ एनिमल्स. ओके. सो लाइक दिवाली पे भी होता है, उनको डराते हैं पटाखे चला के या बम्स चला के. सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग. जो बच्चे ऐसे करते हैं दैट मीन्स वो अच्छे बच्चे नहीं हैं. सो यू हैव टू टेक केयर दैट यू डोंट टीज़ एनिमल्स.